आज हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की। यह ब्रिटिश पार्लियामेंट का पहला कदम था ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। इस एक्ट ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव में बहुत बड़े बदलाव लाए। 1757 की बैटल ऑफ प्लासी और 1764 की बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट्स हासिल कर चुके थे, यानी अब रेवेन्यू कलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके हाथों में था। इससे कंपनी सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि शासक शक्ति बन गई। कंपनी के ऑफिशियल्स करप्शन और प्राइवेट वेल्थ कमाने लगे थे। लोग फेमिन और पॉवर्टी से परेशान थे। इंग्लैंड में भी शेयर होल्डर्स और सरकार चिंतित थे कि अगर कंपनी को कंट्रोल नहीं किया गया तो इंडिया और ब्रिटेन दोनों को नुकसान होगा। इसी स्थिति को सुधारने के लिए पार्लियामेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास किया। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। इस बदलाव से ब्रिटिश अथॉरिटी को सेंट्रलाइज किया गया और कंपनी के प्रशासन पर पार्लियामेंट का इनडायरेक्ट कंट्रोल बढ़ा। गवर्नर जनरल को अकेले फैसले लेने की शक्ति नहीं दी गई। उनकी मदद के लिए 4 मेंबर्स की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। फैसले मेजॉरिटी वोट से लिए जाते थे, यानी गवर्नर जनरल एब्सोल्यूट रूलर नहीं था बल्कि काउंसिल के साथ मिलकर निर्णय लेना पड़ता था। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित की गई। इसमें एक चीफ जस्टिस और 3 जज थे। सर एलिजा एम्पे पहले चीफ जस्टिस बने सुप्रीम कोर्ट के। यह ब्रिटिश जुडिशियली अथॉरिटी का पहला औपचारिक कदम था भारत में। लंदन की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अब ब्रिटिश गवर्नमेंट रिपोर्ट देना अनिवार्य था। साथ ही कंपनी के ऑफिशियल्स को प्राइवेट ट्रेड और गिफ्ट्स लेने से सख्त मना कर दिया गया, यानी कंपनी की स्वतंत्रता काफी हद तक कम कर दी गई। यह एक्ट बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के कामकाज पर सीधा कंट्रोल स्थापित किया। अथॉरिटी सेंट्रलाइज हुई, करप्शन कुछ हद तक कम हुआ और जुडिशियली सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। यह आगे के एक्ट की नींव बना। इस एक्ट की कई कमियां थी। गवर्नर जनरल और काउंसिल के बीच बार बार टकराव होते थे। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के पावर्स क्लियर नहीं किए गए थे, जिससे कंफ्यूजन बढ़ा। और सबसे बड़ी बात, इंडियन की वेलफेयर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। तो दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ब्रिटिश इंटरफेरेंस की शुरुआत थी। यहीं से कंपनी पर पार्लियामेंट का सीधा कंट्रोल शुरू हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जैसे फ्यूचर रिफॉर्म्स का रास्ता तैयार हुआ। यह एक्ट परफेक्ट सोल्यूशन नहीं था, लेकिन ब्रिटिश रूल की नींव यहीं से पड़ी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।